तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे एलएलबी का फर्स्ट ईयर, यानी जो वकालत की जो पढ़ाई की जाती है उसके पहले साल की जो मैंने टॉपिक लिखी है वो जूरिस्प्रूडेंस। इसका हिंदी होता है न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र, इसे हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में। मैं यहाँ लिख देती हूँ न्याय शास्त्र या विधि, न्याय शास्त्र और विधि शास्त्र इसे कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्याय शास्त्र हिंदी में लिख दिया है। तो अब इसमें जूरिस्प्रूडेंस में पहले आ जाता है हमारा कि वकालत का ये सबसे बुनियादी और थ्योरी वाला ये विषय है। जो जूरिस्प्रूडेंस है यानी न्याय शास्त्र, वो वकालत का सबसे बुनियादी और थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। इसमें हम यह समझते हैं कि कानून क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग इसके अंदर जानते हैं। जो जूरिस्प्रूडेंस में पहला हमारा आ जाता है कि उसमें कानून का विज्ञान और दर्शन के बारे में हम लोग इसमें पहले जानते हैं। फिर उसके बाद कानून के प्राकृतिक उद्देश्य और सिद्धांतों का भी अध्ययन करते हैं। इसमें फिर तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है लॉ प्लस जस्टिस प्लस राइट्स का भी इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अब इसमें लॉ और जस्टिस राइट्स के बारे में अब हम लोग का आ गया है जस्टिस प्लस राइट्स के बारे में, तो अब हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो लॉ जो आ गया, अब इसकी लॉ की परिभाषा जानते हैं। तो लॉ की जो परिभाषा है, पहले इसमें 3 आ जाते हैं। जो लॉ की परिभाषा है उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला ऑस्टिन, दूसरा है सैलमन, तीसरा है हॉलैंड। तो ऑस्टिन में हो जाता है तो आपका शासक का उद्देश्य प्लस दंड। शासक यानी उस लॉ की जो शासक है, शासक जो है उनकी क्या आदेश है, यानी जज का आदेश माना जाएगा, और दंड। फिर सैलमन में न्याय के सिद्धांतों पर आधारित नियमों के बारे से वो दंड चलेगा। फिर हॉलैंड में आ जाएगा मानव का आचरण को नियंत्रित करने वाला सामान्य नियम, कुछ नियम उसमें आ जाएंगे। अब स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसमें आ जाएगा आपका ये जो तीसरा पॉइंट है उसमें आ जाएगा पहला आपका नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ में क्या क्या आता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नेचुरल लॉ में आ जाता है हमारा पहले कानून प्रकृति या ईश्वर से। नेचुरल यानी प्राकृतिक पर निर्भर रहने वाला या ऊपर भगवान के बदौलत जो भी जाने, चाहे दंड में रहे चाहे वरदान रहे, उस सब के बारे में ये सब नेचुरल लॉ में आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका अन्यायपूर्ण कानून मान्य नहीं रहे। इसमें दूसरा इसमें पॉइंट आ जाएगा एनालिटिकल स्कूल। इसमें पहला पॉइंट आता है आपका राज्य द्वारा बनाया गया कानून ही कानून है, और दूसरा नैतिकता अलग इसमें रहती है। फिर इसमें आ जाता है हमारा तीसरा हिस्टोरिकल स्कूल, कानून परंपरा से बनता है। चौथा आ जाता है सोशियोलॉजिकल स्कूल, कानून समाज की जरूरत के अनुसार है। फिर आ जाता है रियलिस्टिक स्कूल, जज का निर्णय ही कानून है। इन सभी के बारे में हम लोग लॉ में हम लोग जानेंगे। जितनी भी लॉ की परिभाषा है ना, ये जितना भी मैंने अभी बताया वो सब सारे जितने भी थे वो सब लॉ की परिभाषा थे। जो मैंने इधर बताया था ना, ऑस्टिन, सैलमन और हॉलैंड, उन्हीं सब मतलब कि जितना भी है लॉ में ये से इतना आ जाता है। फिर आ जाता है अब हमारा जस्टिस, जो मैंने जूरिस्प्रूडेंस में पहला अब हमारा लॉ कंप्लीट हो गया है। एक मिनट में लिख देती हूँ यहाँ पर लॉ, जस्टिस और राइट्स के। अब हम लोगों ने लॉ को कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग जस्टिस को पढ़ेंगे। जस्टिस में हमारा आ जाता है पहले तो हमारा लीगल जस्टिस, दूसरा आ जाता है सोशल, तीसरा इकोनॉमिक, चौथा आता है पॉलिटिकल। ये सब जस्टिस के हैं।
ये हमारा आगे लीगल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये 4 भागों में इसको भी बांटा गया है, जस्टिस को भी। तो जस्टिस हमारा जस्टिस भी खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे राइट्स के बारे में। राइट्स में राइट्स का पॉइंट दिया हुआ है। राइट्स में पहला हमारा पॉइंट आ जाता है कानूनी मान्यता प्राप्त हित, यानी जो राइट में कुछ भी कार्य होगा, जो अधिकार है, तो हमारा अधिकार में कानून की जो मान्यता प्राप्त होगी उसी को ही माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ड्यूटी, ये तीनों जानना जरूरी है। फिर इसके प्रकार भी, इसमें के भी जो प्रकार हैं, तो इसके प्रकार आ जाएंगे लीगल, मोरल और फंडामेंटल। लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसको हम और भी, अभी इसमें बहुत से बचे हुए 5 अभी और टॉपिक्स बचे हुए हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।